हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज पूरे सऊदी अरबिया में इस तरह से जितने भी कंपनी हैं, जितने भी जो टेक्निकल वर्कर्स हैं, जो स्किल प्रोफेशन वाले हैं, वो सारे लोग इस बात पे ये चर्चा चल रही है, इस पर डिस्कशन चल रही है कि किस तरह से सऊदी अरबिया में टेस्ट दिया जाएगा। ये जो वोकेशनल टेस्ट है ये किस तरह से होगा और क्या, अगर हम कई क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलें आज हम इसी पे बात करेंगे। मैं नबील अहमद जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो देखें, ये जो अनाउंस किया गया था, जो ह्यूमन रिसोर्सेज, जो सोशल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, जो डिपार्टमेंट है, ये जो सऊदी अरबिया गवर्नमेंट का एक पार्ट है, तो इसने जून जुलाई में ही अनाउंस कर दिया गया था और ये सऊदी अरबिया न्यूज़ में भी आया था। उस टाइम से हम लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। कोविड के वजह से ये अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ था, मगर अभी ये सुनने में आ रहा है। इवन हमारी कंपनी में भी और हर जगह जहाँ भी है, आपकी कंपनी में भी आपको कॉल किया जा रहा होगा कि आपका जो ट्रेड या इलेक्ट्रीशियन है या स्किल इलेक्ट्रीशियन है या जनरल इलेक्ट्रीशियन है, इस तरह का जो भी आपका ट्रेड है, तो आपको कॉल किया जा रहा है आपके वोकेशनल टेस्ट के लिए, स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट के लिए। तो ये है क्या, तो इसके बारे में हम लोगों को बहुत सारा मिसकंसेप्शन भी है और बहुत जाहिर सी बात है, अगर कोई भी आपको बोलता है कि आपका टेस्ट है, आपका इंटरव्यू है, तो आप थोड़ा देर के लिए अफ्रेड हो जाते हैं कि अगर इन द केस अगर हम फेल कर जाते हैं, अगर पास नहीं हुए तो फिर क्या होगा। सऊदी अरबिया से वो जाने के लिए गवर्नमेंट कहेगा, एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह का कई क्वेश्चन हैं हमारे जहन में, अभी भी बना हुआ है, लोग रोज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम शेयर कुछ करना चाहेंगे कि देखें, कुछ इसका टर्म एंड कंडीशन रखा गया, गवर्नमेंट ने रखा है। जैसे कि आप कितने टाइम एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आपको मैं बताऊं कि इसमें 3 टाइम्स का अटैम्प्ट है कि आप दे सकते हैं। ये कहाँ होगा, ये कोई भी जो एफिलेटेड एक सेंटर है जो गवर्नमेंट से लिया गया है, तो वो वहाँ ही होगा। जैसे कि अगर आप दम्माम में हैं तो दम्माम में आपको जाना होगा और उस सेंटर पे एक डेट होगा, एक टाइमिंग होगा, उस टाइम पे। अगर इसमें हम बात करते हैं कि क्या ये डेट और टाइमिंग क्या चेंज हो सकता है, डेफिनेटली ये डेट और टाइमिंग आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप आज़ाद वीज़ा पे हैं तो इंडिविजुअल भी आप इस पर जो SVP कीवा साइट है, svp.kiva.sa, उस पर आप जाके आप उस पर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ जाके आप अपना सारा एंट्री कर सकते हैं, पेमेंट जो मेथड है उसको फॉलो कर सकते हैं। मगर यहाँ पे एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि वो जो भी आपका पेमेंट मेथड होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगा, उसकी जिम्मेदार वो साइट नहीं है। तो बड़ा केयरफुली जो स्टेप बाय स्टेप है उसको फॉलो कीजिएगा। और उसी तरीके से अगर आप कंपनी में हैं तो कंपनी में आपको खुद कंपनी जो HR डिपार्टमेंट से है, या फिर अगर आप किसी साइट पे हैं तो एडमिन डिपार्टमेंट के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन आता है। आपका फोरमैन सुपरवाइज़र आपको इन्फॉर्म करेगा कि ये आपका टेस्ट इस डेट में है, आपको जाना है। फिर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिर वहाँ तक आपको पहुँचाना, और जिस डेट में जिस टाइमिंग में है फिर आपको जाके वहाँ खुद ही देना है, कोई असिस्ट नहीं करेगा। जिस सेंटर पे आप जाएंगे वो सारा सिस्टम सारा एक ऑर्गेनाइज्ड होगा, आपको जस्ट वहाँ पे जाके आपको टेस्ट देना है। अब ये बात आती है टेस्ट कितने इसमें डिवाइड किया गया है। ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो थ्योरिकल होगा, इस तरह का इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपके पास पहले से भी हो, और मैं यहाँ पे जो शेयर कर रहा हूँ, कुछ हमारे जो टेक्नीशियन है वो हमसे बात किए, तो बेसिक हमने इन्फॉर्मेशन लिया, तो उस बेस पे मैं बता रहा हूँ कि 2 आपको टेस्ट होगा। एक तो आपका थ्योरेटिकल होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल होगा। जो थ्योरी जो टेस्ट होगा, तो थ्योरी टेस्ट में अगर आप लोग के पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, जब आप जाते हैं स्कूल में यहाँ पे टेस्ट देने के लिए, वहाँ भी कंप्यूटर पे पहले नहीं था, मगर यहाँ कंप्यूटर पे लोग टेस्ट देते हैं। तो कंप्यूटर पे टेस्ट किस तरह से देते हैं कि वहाँ पे आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहेंगे, जस्ट स्क्रीन रहेगा, आपको क्लिक करना है। आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है नहीं है, नो मैटर, मगर कम से कम आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई पिक्चर ये किस चीज़ से पूछा है। पिक्टोरियल कोई क्वेश्चन होगा, नीचे 4 ऑप्शन होगा और उसमें क्लिक करना है ABCD, जिस पे भी आपको लगता है कि ये C है, D है, हाँ वो क्लिक करना है। फिर उसी तरीके से टेक्स्ट में क्वेश्चन होगा, उसमें आपको बस फिंगर से आपको क्लिक करना है। तो ये आपका टाइमिंग होगा कि 30 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चन देना है। इवन आप 5 मिनट्स में दे दें, और ये नो मैटर, आप दे के फिनिश कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपके जो कंप्यूटर पे जो आएगा वो इलेक्ट्रीशियन का आएगा। अगर आप प्लम्बर हैं तो प्लम्बर का आएगा। आप स्टील फिक्सर हैं तो स्टील फिक्सर का आएगा।
अगर आप कोई स्किल और भी कोई डिफरेंट, जैसे बूचर का भी है, स्टोर कीपर का भी है, ये इस तरह का बहुत सा जो ट्रेड है, तो मगर अभी जो ट्रेड है वो 6 या 7 ट्रेड का ही इस पर दिया गया है कि आप वो लोग ही आप जाके दे सकते हैं। उसी तरीके से टाइम टू टाइम कई फेज़ में डिवाइड किया गया था, मगर अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। ये 4 डिवाइड किया गया था कि ये टेस्ट लिया जाएगा, मगर ये कोविड की वजह से लेट हो गया। जब आप जाएंगे वहाँ पे सेंटर पे जो प्रैक्टिकल के लिए, तो आप इलेक्ट्रिकल हैं तो इलेक्ट्रिकल का वहाँ पे कई टूल्स होंगे, है ना, कई तो आपको जब वो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रैक्टिकल में, वो आपको बता दिया जाएगा कि हो सकता है, मान लिया कि इलेक्ट्रिकल वाले हमारे जैसे साथी ने शेयर किया कि आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि इसमें कनेक्शन करके करें, ये सीरीज लाइन और पैरेलल लाइन का कनेक्शन करके दें। उसमें 19 से 20 मिनट देते हैं वो लोग, और आपको वो कंप्लीट करके फिर आपको वो कोई डिस्टरबेंस नहीं, आपको फ्री दिया जाएगा। बहुत ही पीसफुली माइंड से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही कंप्लीट कीजिएगा, फिर वहाँ से जब आप कंप्लीट, फिर आपका वहाँ फॉर्मेलिटीज़ है उसको फुलफिल करके वहाँ से आप एग्ज़िट हो सकते हैं। अब जैसे ही आपका जो रिज़ल्ट है, आपका अगर लॉगिन है तो उस पर डिस्प्ले हो जाएगा, वो कंपनी तक ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, कंपनी आपको इन्फॉर्म करेगी कि आप पास कर गए हैं या फेल कर गए हैं। पास मार्क ये है 50% आपको लाना है, अगर 50% से कम आता है तो आप फेल हो जाते हैं। 2 टाइम मोर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इट मीन्स टोटल 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स में नहीं होता है तो फिर उसके बाद फर्दर क्या एक्शन गवर्नमेंट लेती है या कंपनी क्या लेती है, अभी तक इसका कोई भी क्लियरिफिकेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह का नहीं आया है। अब इसमें बात आती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी और रोज़ डिस्कशन हो रहा है, रोज़ मैं ये चीज़ सुन रहा हूँ, ये कि जिन लोगों का मिसमैच है, जिन लोगों का इकामा प्रोफेशन मैच नहीं कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा इशूज़ है। दैट आप एक सेफ्टी ऑफिसर हैं, सेफ्टी ऑफिसर हैं, और सेफ्टी ऑफिसर का आपको पता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टेक्नीशियन है, ठीक है, ये एक प्रोफेशन है। अगर ये प्रोफेशन आपके इकामा पे नहीं है तो आपका कारपेंटर का है, स्टील फिक्सर का है, तो आपको उसी का देना होगा। क्यों? एट दिस टाइम अभी गवर्नमेंट जो है वो चेंज नहीं कर रही है प्रोफेशन। इस तरह का लोगों ने एप्लीकेशन दिया, इस तरह का लोगों ने रिक्वेस्ट किया कंपनी से, तो ये कंपनी का मसला नहीं है, ये गवर्नमेंट का मसला है। तो अब ये चेंज प्रोफेशन नहीं हो रही है, तो ये अब ये इशूज़ जो बना है, तो अब इसमें नहीं कहा जा सकता कि फर्दर क्या इसमें रेक्टिफिकेशन आएगा, क्या इसका सॉल्यूशन आएगा, इस पर अभी कोई बात नहीं हो रही है। कंपनी भी बोल रही कि जो आपका प्रोफेशन है उस प्रोफेशन के बेस पे आप जाके अपना टेस्ट दीजिए। अब उसके बाद फिर 6 मंथ 5 मंथ के बाद क्या चेंजिंग आएगा वो बात की बात है, मगर अभी जिन लोगों का जो ट्रेड है इकामा पे, उसी ट्रेड के अकॉर्डिंगली उन लोगों को कॉल किया जाएगा टेस्ट के लिए, और उनको उसी ट्रेड से आइडेंटिफाई किया जाएगा। हो सकता है कि फर्दर कुछ गवर्नमेंट इसमें निकाल दे तो बेहतर हो सकता है। ऐसे गवर्नमेंट पहले से भी अनाउंस कर रही थी। तो ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए है कि अभी जो कीवा प्लेटफॉर्म पे जाएं, आप लॉगिन करें, वहाँ पे एक वेरिफिकेशन के लिए आपका है कि नहीं, वेरीफाई करने के लिए अपना इकामा नंबर डालें, उस पर चेक करें कि आपका वो ट्रेड का आया है कि नहीं। जैसे ही आपका उस ट्रेड का आ गया होगा तो आपका वो प्रोफेशन वहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगा। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब रही बात की क्वेश्चन, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो किस तरह का, जो हम लोगों को पता है, जो इलेक्ट्रीशियन है जिनको पता है वो आसानी से दे सकते हैं। तो जैसे कि अभी अगर बात करते हैं कि 2 वे स्विच का, हमारे इलेक्ट्रीशियन ने बताया 2 वे स्विच का कनेक्शन जिस तरह से जो स्टेयर केसेस पे हम लोग करते हैं उसका कनेक्शन मालूम होना चाहिए। उसी तरीके से डेल्टा और स्टार का जो कनेक्शन होता है 3 फेज़ मोटर में, वो आपको पता होनी चाहिए। उसी तरीके से जो डायग्राम है वो पता होनी चाहिए। कुछ वोल्टेज करेंट के बारे में पता होना चाहिए, रेसिस्टेंस के बारे में पता हो जाएगा, थ्योरेटिकल कुछ टूल्स के बारे में पता हो जाए, जैसे कि आप वायर है, वायर क्रीपर टूल्स क्या होता है, सम टाइम आपको दे दिया जाता है वहाँ टेस्ट में, प्रैक्टिकल में आपको क्लिपर से इस तरह से स्लिप्स निकालना है कि आपका उसका जो कोर है वो कटे नहीं। तो इस तरह का वो स्किल देखा जाता है। तो इसका पर्पस भी यही है गवर्नमेंट का कि एक क्वालिटी वाइज जितने भी हमारे जो टेक्नीशियन हैं वो स्किल्ड हो, और अगर स्किल्ड है तो उनके अंदर वो क्वालिटी हो, गलत तरीके से या फिर उनको एक्सपीरियंस नहीं है और वो चले आते हैं। तो ये सब चीज़ को अवॉइड करना है फर्दर, यही इनका प्लान है, एक स्टेप है
इवन आप अगर इंडिया से भी आ रहे हैं तो वहाँ भी टेस्ट होगा। ये भी अब जो लोग भी आ रहे हैं उनका वहाँ भी सेंटर एफिलेटेड सेंटर होगा। वो जो सेंटर होगा, केस अगर कहीं से भी क्वेश्चन लीकेज हो जाता है, सेंटर रद्द कर दिया जाएगा, सेंटर का जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट हर 5 इयर्स के बाद भी होगा। इस तरह का इन्फॉर्मेशन कीवा प्लेटफॉर्म पे दिया गया है, SBB कीवा प्लेटफॉर्म पे ये दिया हुआ है। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है। बेसिकली ये है कि आप किस तरह से एक खौफ सा बना हुआ है, एक डर सा बना हुआ है कि अगर इन द केस अगर हम फेल कर जाते हैं तो कैसे होगा। आप डिस्प्ले पे भी हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एक सर्टिफिकेट भी इशू हुआ है। जब आप पास कर जाते हैं तो आपको जो सोशल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है वो आपको एक देती है सर्टिफिकेट। अच्छा एक अटेम्प्ट है गवर्नमेंट के तरफ से, मगर कुछ लोग अभी इस मामले में बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन बहुत ईजी आती है। जस्ट कॉमन सेंस अप्लाई करें, जस्ट रिलैक्स रहें और आप एग्ज़ाम दें। डेफिनेटली आप पास कर जाइए, कोई बहुत बड़ा इशू। या फिर वेल्डर हैं, वेल्डर लोग भी, अगर आप इतना साल से वेल्डिंग कर रहे हैं आपको पता ही होगा। मगर एक इशू जस्ट वो बनेगा कि जो वेल्डर नहीं है उनका प्रोफेशन उस पर है। तो ये देखिए टेक्नीशियन का, अभी इंजीनियर जितने भी इंजीनियर हैं उन लोगों का नहीं, तो टेक्नीशियन है, जो टेक्नीशियन है उनका ही ये टेस्ट होगा। 2000, 3000, 4000 इस तरह से लगभग जितने भी प्रोफेशन हैं ये सारे प्रोफेशन का इन 1 ईयर्स में ये कंप्लीट किया जाएगा ये टोटल। और हर 5 इयर्स के बाद इनको टेस्ट देना होगा। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल। हेल्थ एंड सेफ्टी में भी हैं आप, तो उनका भी होगा, मगर उसका कोई इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आया है। तो चलें दोस्तों, ठीक है, ओके, थैंक